हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सफलता सीरीज में। तो ये सफलता सीरीज में हम लोग जो है सारे एग्ज़ाम के पीवाईक्यू जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटीजीडीसी इत्यादि एग्ज़ामों के पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से 70% क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। क्योंकि अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम जो हुआ है एनवीएस, ईएमआरएस का, केवीएस का और एलटी का, यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें भी पीवाईक्यू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो ये सीरीज़ देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए, हम लोग जो है कृष्ण काव्य पे बात कर रहे थे। तो कृष्ण काव्य के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है। तो उज्जवल नीलमणि के रचयिता जो है रूप गोस्वामी हैं। और यहाँ पे पूर्व मीमांसा भाष्य किसका है, वल्लभाचार्य का। उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। अणुभाष्य जो कि अधूरा है वल्लभाचार्य को, इसको किसने पूरा किया था, तो इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। तो यहाँ पे इन्हीं किसके लिए आया है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर। इनके संबंध में ये कहावत प्रसिद्ध है कि और कब गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है। तो यहाँ इन्हीं जो है किसके लिए आया है, और नंददास के लिए। तो ये जो है किसका है, इन्हीं, उन्होंने, ऐसे शब्द कौन प्रयोग करते हैं, हमारे शुक्ल बाबा। तो यहाँ हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरत, सूरत माह पगी। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये हैं गदाधर भट्ट की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है पंक्ति, इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए इम्पोर्टेंट पंक्ति हरिवंश की देख लेते हैं। रहो कोई काहू मानहि दिए, मेरे नाथ प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तिन छिए। मन रे परज हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। यह पंक्ति किसकी है, तो मीराबाई की है। अगली पंक्ति जीव गोस्वामी की है। एक दिनम बाजाय वंशी, हंसियाँ हंसियाँ श्री जीव कहे, मोरे देखे हंसियाँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। तो यहाँ पे हो जाएगा अणुभाष्य, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये अणुभाष्य इनका अधूरा है, जिसको किसने पूरा किया था, इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था, न जायजी का ब्रज पर। यह कथन किसका है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है। तो वो नंददास कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है। तो रास पंचाध्यायी जो कि है सूर की नहीं है। तो रास पंचाध्यायी किसकी है, ये आप कमेंट में करके बताइएगा। और रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखा गया, ये भी आप कमेंट करिएगा, क्योंकि इसको हम कई बार बताए हैं पिछली क्लासेस में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कृष्ण भक्ति कवि कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएंगे तुलसीदास। तुलसीदास राम भक्ति के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि हित 84 की रचयिता है। तो हित 84 जो किसकी है? हित हरिवंश। जैसे रचना है वैसा ही रचनाकार का नाम है 84 हित हरिवंश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से पहले चलिए नंददास के ग्रंथों का अनुक्रम देख लेते हैं, क्योंकि नंददास के ग्रंथ अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो एक नज़र में ये कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे है अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी। ये जो इनकी मंजरी नाम से रचनाएं हैं, इनको अलग नोट करके ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि वो मंजरी नाम से और भी कवि ने रचना की है, तो इसलिए उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इनको ज़रूर याद रखिएगा। रूप मंजरी हो गया, विरह मंजरी हो गया, फिर हो गया प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, राज पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और दशम स्कंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? तो हम लोगों ने KKSP नाम से याद किया था ना, आप लोगों को याद होगा। हाँ, तो फिर यहाँ पे चतुर्भुज दास जो हो जाएंगे, ये वल्लभाचार्य के नहीं जबकि विट्ठलनाथ के हैं। और विट्ठलनाथ के 3 और कौन से थे? तो उसमें छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और नंददास आ जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोहावली। दोहावली सूरदास की नहीं है, तो किसकी है? तो वो है हमारे तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ये जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो ये हो जाएंगे कृष्णदास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि तो सबको पता होगा, सूरदास माने जाते हैं, और ये वात्सल्य के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ध्रुव चरित के रचयिता। तो ध्रुव चरित के रचयिता कौन है? नरोत्तम दास हैं। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया? तो अभी हम लोग ऊपर देखे थे ये पंक्ति, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए नंददास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की है? देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया है 1565 में किसने की है, तो ये हो जाएगा विट्ठलनाथ। लेकिन पूछा जा सकता है कि अष्टछाप की रचना कब की गई, तो वो 1565 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप है। तो यहाँ पे हो जाएगा जीवन वृत्त से है। तो आपको बताना है कि 84 वैष्णव की वार्ता किसकी है और 252 वैष्णव की वार्ता, क्योंकि पिछली कक्षाओं में ये सब हम देख के आए हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो तत्वदीप निबंध जो है वल्लभाचार्य की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सुदामा चरित के लेखक हैं। तो सुदामा चरित के लेखक कौन है? नंददास हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हर नाम। ये किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? तो ये पंक्ति हम कई बार देख चुके हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कुमनदास का, और यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
देखिए ये सब बार बार रिपीट हो रहा है, देखिए कितने एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी जो LT का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है। तो अष्टछाप में कौन नहीं है, तो यहाँ पे सुंदरदास हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुंभनदास, नंददास और परमानंद अष्टछाप में है, जबकि कुंभन और परमानंद दास जो है वल्लभ संप्रदाय के हैं, और जो है वल्लभ संप्रदाय नहीं, वल्लभाचार्य के हैं, और जो है नंददास जो है विट्ठलनाथ के हैं शिष्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं, तो वो है अष्टछाप धारा के। तो आपको कमेंट पे बताना है कि अष्टछाप धारा के वल्लभाचार्य के शिष्य थे या विट्ठलनाथ के, ये आपको कमेंट में बताना, क्योंकि ये सब बार बार पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे हमेशा जब तक हिंदी साहित्य का इतिहास रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पूछ लिया गया है, तो नंददास किसके शिष्य थे, तो वो थे विट्ठलनाथ के। इनका जन्म वर्ष अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे स्वामी वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़ के इनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट लाइन है, कथन है, किस आलोचक का है, तो ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा कथन है। चलिए देखते हैं कि हमारे रामचंद्र शुक्ल ने जो है सूरदास के बारे में क्या कहा है। तो उन्होंने कहा है कि वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वो झांक के आए हैं। अब देखिए नंद दुलारे बाजपेयी क्या कहते हैं सूरदास के बारे में, तो वो कहते हैं कि स्थित विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करें, घटनाक्रम का अभ्यास भी दें, और साथ ही समुन्नत कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी लाते जाएं। यह विशेषता हमें कवि सूरदास में ही मिलती है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कथन है। ये जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी ज़्यादा पूछा नहीं गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास को पुष्ट मार्ग का जहाज किसने कहा है, तो यहाँ पे हो जाएंगे विट्ठलनाथ। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है, तो अभी हम लोग नंददास की रचना देख के आए हैं, तो यहाँ पे दान लीला हो जाएगा। दान लीला किसका है, दान लीला चतुर्भुज व रसखान की रचना है, यानी कि दान लीला दो लोगों ने लिखी। कौन, एक तो चतुर्भुज था, दूसरे रसखान जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया था, तो जो हो जाएगा उसमें युगलोपासना पद्धति था। तो युगलोपासना अर्थात राधा कृष्ण के युगल रूप से की उपासना का समावेश किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है, तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। ये भी जो है कथन इम्पोर्टेंट है।
यहाँ पे जो है सूर साहित्य नामक ग्रंथ किसने लिखा, तो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। इम्पोर्टेंट है ये ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है, तो यहाँ पे हो जाएगा सूर सागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है। सूरदास के भ्रमर गीत में तो यहाँ पे सगुण की शिरस्ता की प्रतिष्ठापना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सूरदास के विषय में कौन सा तथ्य गलत है, तो यहाँ पे सूर का वात्सल वर्णन अद्भुत है, ये तो सही है। दूसरा है सगुण भक्ति का प्रतिपादन है, ये भी सही है। भाषा अवधि है, ये ही गलत है। ऑप्शन सी सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है, ये भी सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वहाँ पे ब्रज भाषा अवधी भाषा नहीं है, कृष्ण काव्य की भाषा कैसी है, तो ब्रज भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है, तो यहाँ पे वो संदेह वाहक के रूप में आए हैं ना, गोपियों को निर्गुण का पाठ पढ़ाने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो यहाँ पे क्रूरता हो जाएगा, ये सही नहीं है, जबकि भावुकता, वक्रता और वाग विदग्धता है। अगला क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है, तो यहाँ पे भ्रमर गीत में उपलब्ध काव्य में उद्धव गोपी का संवाद है ना, तो यही इसकी वैशिष्ट्यता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय है। उर्मे माखन चोर गढ़े, अब कैसो निकसत नहीं उद्धव, तिरछे होई जो अड़े। ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, तो यहाँ पे हो जाएगा गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन ए वह उन्हें दिल से निकालना चाहती हैं लेकिन निकल ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो निकालना नहीं चाहती हैं। फिर दूसरी है कि उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं, ये भी सही है। और डी है कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है, ये भी सही है। तो यहाँ पे बी को छोड़ के और सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मीराबाई के पदों में मुख्य है, तो मीराबाई के पदों में क्या मुख्य है। अपूर्व भाव विह्वलता, रहस्यानुभूत, आत्मसमर्पण, भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए ही गलत हो जाएगा, जबकि बी, सी और डी सही है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। सॉरी, रहस्यानुभूति नहीं है इनके में। विह्वलता तो है ना मीरा में, लेकिन रहस्यानुभूत इस उनमें पाया जाता महादेवी वर्मा में, यानी कि ए, सी और डी सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि हैं, तो अष्टछाप के कवि कौन है, कृष्णदास। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है, तो अभी हम लोग देखें ऊपर ब्रज भाषा में है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य होने पर रसखान ने कहा बसने की इच्छा व्यक्त की है,
कहाँ बसने की? तो गोकुल के गांव में बसने की, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है? तो वो है ब्रज भाषा में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सूर सागर की किस भाषा में लिखा गया है? सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्रज में ही लिखा गया है सूर सागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नंद ब्रज लीजो ठोके बजा है, पंक्ति किस कवि की है? तो वो है सूरदास की। सुदामा चरित किसकी रचना है? तो ये कई बार हम लोग देखे हैं, नरोत्तम दास की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली आई, उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? तो जहाँ लीला पक्ष और ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता है, तो ये जो है किसने कहा है? तो ये हो जाएगा हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास कृष्ण भक्त के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो वो वल्लभ संप्रदाय में थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो साहित्य लहरी में जो है सूरदास ने अपने वंश परंपरा की का परिचय दिया है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि कृष्ण का खत्म हो चुका है। अब अगला टॉपिक आएगा रीतकाल, जिस पे हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए कल मिलते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।